हे हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। मेरा नाम है राजन कुमार एंड आप देख रहे हैं राजन एकेडमी ऑफ एजुकेशन। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे चैप्टर 5 योगा के। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 11th का ये चैप्टर 5 है योगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग बात कर लेते हैं पॉइंट्स वाइज। ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स जो इंपॉर्टेंट हैं वो मैं डिस्कस करूँगा इसमें। तो पहला जो पॉइंट है वो है ओ योगा। ठीक है, क्या है पहला पॉइंट? योगा ओरिजिनेटेड इन इंडिया इन द प्री वैदिक पीरियड, यानी कि प्री वैदिक पीरियड में योगा ओरिजिनेट हुआ इंडिया में। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको अच्छे से याद होना चाहिए। फिर है नेक्स्ट, इट इज़ मेंशन इन ऋग्वेद, यानी कि ये मेंशन है ऋग्वेद में दैट योगा वॉज परफॉर्म्ड एज एन इंडियन ट्रेडिशन, कि जो योगा है वो इंडियन ट्रेडिशन के तौर पे हमेशा से परफॉर्म होता आया है। ठीक है, ये ऐसा ऋग्वेद में बताया गया है, मेंशनड है। ठीक, नेक्स्ट है द प्रैक्टिस ऑफ योगा इन इंडिया इज़ ऑल्सो मेंशनड इन द उपनिषद, यानी कि जो योगा की प्रैक्टिस है, योग की प्रैक्टिस है, ठीक है, और जो योग को करते आए हैं, ठीक है, तो ऐसा उपनिषद में भी ये मेंशन है। ठीक है, जो प्रैक्टिस करते आए हैं योग की, ठीक है, तो ये उपनिषद में मेंशन है। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं द फर्स्ट सिस्टमेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ योगा, यानी कि पहला सिस्टमेटिक प्रेजेंटेशन जो है योगा का वो पतंजलि's योग सूत्र में लिखा हुआ है, और ये जो लिखा गया वो 2nd सेंचुरी में लिखा गया। ठीक है, यानी कि जो योग सूत्र है पतंजलि का, ठीक है, वो 2nd सेंचुरी में लिखा गया। अब बात कर लेते हैं फिफ्थ पॉइंट में कह रहे हैं कि अ फ्यू सेंचुरीज लेटर, यानी कि कुछ दशकों बाद कबीरदास, तुलसीदास एंड सूरदास इंक्लूडेड योगा इन देयर टीचिंग्स, यानी कि कुछ दशकों बाद फिर क्या हुआ कि कबीरदास, तुलसीदास और सूरदास ने इंक्लूड किया योगा को अपनी टीचिंग्स में। एक बार मैं ये पॉइंट फिर से बता देता हूँ कि कुछ सेंचुरीज बाद, यानी कि कुछ दशकों बाद कबीरदास, तुलसीदास और सूरदास जी ने योगा को इंक्लूड किया अपनी टीचिंग्स में। ठीक है, नेक्स्ट 6 पॉइंट कह रहे हैं इन द 19th सेंचुरी, यानी कि 19वीं सदी में स्वामी विवेकानंद स्प्रेड योगा थ्रू हिज टीचिंग्स एंड वर्क्स, यानी कि अपनी टीचिंग्स और वर्क्स के द्वारा स्वामी विवेकानंद जी ने 19वीं सदी में योगा को स्प्रेड किया, यानी कि योगा का प्रचार किया। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं पॉइंट जो नंबर हमारे पास है 7। ठीक है, पॉइंट नंबर 7 में बात कर लेते हैं। योग गुरु बाबा रामदेव इज ऑल्सो क्रेडिटेड फॉर मेकिंग योगा अ पॉपुलर फिजिकल एक्सरसाइज ऑल ओवर दी वर्ल्ड, यानी कि एक पॉपुलर फिजिकल एक्सरसाइज के रूप में पूरे विश्व में जो बाबा रामदेव हैं, ठीक है, उन्होंने योगा को एक तरीके से पॉपुलर बनाया। ठीक है, पूरे विश्व में उन्होंने पॉपुलर बनाया, ठीक है, योगा को एक फिजिकल एक्सरसाइज के रूप में। अब बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 8। पॉइंट नंबर 8 में कह रहे हैं द वर्ड योगा, यानी कि जो योगा वर्ड है हैज़ बीन ड्राइव्ड फ्रॉम द संस्कृत वर्ड युज विच मीन्स टू यूनाइट, ऐड एंड बाइंड, यानी कि युज एक शब्द है, मतलब योगा जो है वो एक शब्द है जो कहाँ से लिया गया है, वो युज शब्द से लिया गया है, संस्कृत के युज शब्द से लिया गया है, जिसका मतलब होता है यूनाइट होना, ऐड होना, बाइंड होना। ठीक है, तो नेक्स्ट हम पॉइंट डिस्कस करते हैं 9th पॉइंट में कह रहे हैं कि योगा हैज़ बीन रेफर्ड टू इन आर वेदास, पुराणास, उपनिषद्स एंड द गीता, यानी कि वेदास यानी कि वेदों में, पुराणों में, उपनिषद्स में और गीता में योगा जो है वो बताया गया है। योगा हैज़ बीन रेफर्ड टू इन आर वेदास, पुराणास, ठीक है, उपनिषद एंड गीता। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में कह रहे हैं द भागवत गीता, यानी कि जो भागवत गीता है, द भागवत गीता रेफर्स टू वेरियस फॉर्म्स ऑफ योगा सच एज सांख्य योग, कर्म योग, ध्यान योग एंड भक्ति योग, यानी कि भागवत गीता में कई सारी फॉर्म्स बताई गई हैं योगा की, जैसे कि सांख्य योग, कर्मयोग, ध्यान योग और भक्ति योग। ठीक है, 11th पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। 11th पॉइंट में क्या कह रहे हैं, योगा एज अ होल इज़ अ वे ऑफ लाइफ और साधना दैट हेल्प्स एन इंडिविजुअल टू कंट्रोल द माइंड, इंटेलेक्ट एंड कीप द बॉडी हेल्दी, यानी कि एक इंसान को स्वस्थ रखने के लिए, ठीक है, एक इंडिविजुअल अपने माइंड को, अपने इंटेलेक्ट को और अपनी बॉडी को हेल्दी रख सकता है, कंट्रोल में रख सकता है माइंड को, इंटेलेक्ट को। ठीक है, और योगा एज अ होल इज़ अ वे ऑफ लाइफ, यानी कि योगा जो है वो एक तरीके से एक वे ऑफ लाइफ है, यानी कि जीने का एक तरीका है। ठीक है, या हम कह सकते हैं इसको साधना
कह सकते हैं, जो हेल्प करती है एक इंसान को, एक इंडिविजुअल को, ताकि वो अपना माइंड कंट्रोल कर सके और इंटेलेक्ट कंट्रोल कर सके, ठीक है, और अपनी बॉडी को हेल्दी रख सके, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नहीं, यहाँ पे मैं पॉइंट बोल रहा हूँ, तो पॉइंट है ये 12th पॉइंट 12th हम डिस्कस कर लेते हैं। पॉइंट 12th में कह रहे हैं यम इज़ द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ योगा। यम जो है वो एक फर्स्ट एलिमेंट है योगा का, ठीक है। तो आप लोग अगर मैं ज़्यादा जल्दी बोल रहा हूँ तो आप लोग थोड़ा सा स्लो स्पीड करके भी देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। 13th पॉइंट, सत्य। सत्य मीन्स क्या है? सत्य मीन्स ट्रुथफुलनेस इन थॉट्स, यानी कि थॉट्स का ट्रुथफुलनेस होना, ठीक है, वर्ड्स का और डीड्स का ट्रुथफुलनेस होना, ठीक है, ये सत्य है, ठीक। फिर है अहिंसा। अहिंसा क्या है? अहिंसा का मतलब होता है नॉन वायलेंस, ठीक है। जैसे आपने सुना होगा गांधी जी सत्य और अहिंसा को मानते थे, ठीक। तो अहिंसा मीन्स क्या होता है? नॉन वायलेंस, या हम कह सकते हैं टू बी काइंड, दयालु बनना, फ्रेंडली बनना, लविंग बनना, अफेक्शनेट, ठीक है, बनना, इस तरीके से। नेक्स्ट जो पॉइंट हमारे पास है वो है 15th पॉइंट, अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब क्या होता है? नॉन पॉजेसिवनेस या नॉट होर्डिंग और कलेक्टिंग थिंग्स, यानी कि ढेर सारी चीज़ें कलेक्ट करने का होता है ना, कई लोगों को शौक, मतलब इस यहाँ पे मतलब वो कुछ चीज़ें कलेक्ट करने के लिए बारे में ऐसे नहीं बोला गया कि कुछ चीज़ें ऐसी कलेक्ट करना, इसमें बोला गया है कि नॉन पॉजेसिवनेस, यानी कि जो भी चीज़ें हमारे पास है उनके लिए पॉजेसिव ना होना, मतलब अत्यधिक पॉजेसिवनेस जो हम लोग दिखाते हैं वो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो पॉइंट है वो नियम, ठीक है। नियम रेफर्स टू द रूल्स ऑफ कंडक्ट फॉर इंडिविजुअल, यानी कि नियम का मतलब क्या है? नियम का मतलब है रूल्स ऑफ कंडक्ट, ठीक है, कुछ रूल्स जो एक इंडिविजुअल के लिए होते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट है वो है शौच। शौच मीन्स यहाँ पे क्या है? शौच मीन्स होता है क्लीनलीनेस या प्योरिटी, ठीक है, प्योरिटी या क्लीनलीनेस बोलते हैं इसको, ठीक है। अब जो आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट जो हमारे पास है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग बात कर लेते हैं, यहाँ पे पॉइंट्स नंबर मुझसे गलत मैंने लिख दिए थे, ठीक है, तो आप लोग जो है ये पॉइंट्स आप लोग देखिएगा, ठीक है। तो 18th पॉइंट से हम लोग शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तप। तप का मतलब क्या होता है? तप मीन्स कल्चर ऑफ फेसिंग डिफ़िकल्टीज़ एंड ऑब्स्टिकल्स इन लाइफ, यानी कि कल्चर ऑफ फेसिंग डिफ़िकल्टीज़, जिसमें हम लोग डिफ़िकल्टीज़ फेस करते हैं, ठीक है, और ऑब्स्टिकल्स जो भी हमारी लाइफ में आते हैं उनको हम फेस करते हैं, उसका मतलब होता है तप, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है 19th जो पॉइंट है उसमें बोल रहे हैं स्वाध्याय। स्वाध्याय का मतलब क्या होता है? स्वाध्याय का मतलब होता है योग में कि स्टडी ऑफ सेक्रेड स्क्रिप्चर्स, यानी कि पवित्र ग्रंथों को पढ़ना, स्टडी करना, उनका अध्ययन करना स्वाध्याय कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं 20th जो हमारा पॉइंट है इसमें, ईश्वर प्राणिधान मीन्स टू डेडिकेट ऑल द हैपनिंग्स टू गॉड, यानी कि ईश्वर प्राणिधान मतलब यहाँ पे क्या है कि सारी चीज़ें डेडिकेट कर देना गॉड को, ठीक है। सारी चीज़ें जो भी हो रही हैं, सारी हैपनिंग्स जो हैं वो गॉड को डेडिकेट कर देना, ठीक है। हम लोग बोलते हैं ना कि अब तू ही मालिक, ठीक है, इस तरीके से। तो सारी चीज़ें जो हैं वो गॉड को डेडिकेट कर देना, ठीक है। फिर है नेक्स्ट आसन मीन्स, आसन मतलब क्या होता है? एक तरीके का पॉस्चर्स होता है, ठीक है, जो हमारी बॉडी को डिसिप्लिन में रखता है ताकि हम ऐसी एबिलिटी डेवलप कर सकें अपने अंदर, ताकि हम कॉन्सेंट्रेट कर सकें मेडिटेशन के लिए, ठीक है। ऐसा पॉस्चर जो होता है, पॉस्चर यही करता है, ठीक है, हमारी बॉडी को हेल्दी बनाने में मदद करता है। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं 22 पॉइंट, ठीक है। 22nd पॉइंट जो है वो प्राणायाम। प्राणायाम का मतलब यहाँ पे क्या है? प्राणायाम का मतलब है कि साइंस ऑफ ब्रीथ कंट्रोल, यानी कि ब्रेथ, यानी कि जो सांस लेते हैं, जो सांस को कंट्रोल करने की जो विधि होती है, साइंस जो होती है, उसको हम प्राणायाम कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन, हमारे पास जो पॉइंट है 23rd, उसमें कह रहे हैं प्रत्याहार। प्रत्याहार का मतलब क्या होता है? प्रत्याहार का मतलब होता है बी सक्सेसफुल इन डिस्ट्रॉइंग द डिस्ट्रक्टिव क्वालिटीज़, यानी कि अपनी बुरी आदतों को डिस्ट्रॉय करना, ठीक है, डिस्ट्रॉय करने में सक्षम होना, और एक्वायरिंग गुड और डिवाइन क्वालिटीज़, और अच्छी आदतों को अपने अंदर पनपने देना, अच्छी आदतें लगाना, ठीक है। कंट्रोल द सेंसेस, और अपनी जो इंद्रियां हैं उनको कंट्रोल में रखना, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग जो पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं वो है धारणा। धारणा मीन्स मतलब क्या है कि अटेम्प्ट टू कॉन्सेंट्रेट, यानी कि कॉन्सेंट्रेट करने का जो भी प्रयत्न करते हैं, अटेम्प्ट करते हैं हम लोग, ठीक है, उसको हम कहते हैं धारणा, ठीक है। ऑन अ सिंगल पॉइंट, किसी एक ऑब्जेक्ट पे जो हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं, ठीक है, उसको कहते हैं धारणा। अच्छा, नेक्स्ट है मेडिटेशन। मेडिटेशन क्या है? मेडिटेशन एक तरीके का ध्यान है योग में, ठीक है, और ये क्या है? 7th एलिमेंट भी है योगा का, ठीक है। तो आप लोगों से पूछ लिया जाता है कि विच इज़ द 7th एलिमेंट ऑफ योगा, तो आप लोग बोलेंगे कि यहाँ पे जो है ध्यान, ठीक है, ध्यान इज़ द 7th एलिमेंट ऑफ योगा, ठीक है।
ठीक है। नेक्स्ट और यहाँ पे जो हमारे पास 26th पॉइंट है वो है मेडिटेशन इज अनइंटरप्टेड थिंकिंग ऑफ वन थॉट, यानी कि एक चीज़ के बारे में सोचते रहना मेडिटेशन कहलाता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द पतंजलि, ठीक है, यही इसकी डेफिनेशन दी गई है। मेडिटेशन इज अनइंटरप्टेड थिंकिंग ऑफ वन थॉट, ठीक, सॉरी ऑफ वन थॉट, एक ही थॉट के बारे में हम जब सोचते रहते हैं उसको मेडिटेशन कहते हैं, तभी तो कहते हैं एक पॉइंट पर सोचो, ठीक, तो वो मेडिटेशन कहलाता है। तो स्टूडेंट्स ये काफ़ी पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए हैं, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा ये पॉइंट्स, ठीक है, कई सारे जो हमने पॉइंट्स डिस्कस किए हैं। अगर आप लोगों को कोई भी इसमें डाउट है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। व्हाट्सएप नंबर आप लोगों को ऑलरेडी मैं दे चुका हूँ, ठीक है, आप लोग व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में से ले सकते हैं। और ये देखिए मैं कुछ क्वेश्चंस आपके लिए हमेशा लाता हूँ। तो व्हाट इज़ योग निद्रा, योग निद्रा क्या है आप लोगों को बताना है कमेंट सेक्शन में, नहीं तो आप मुझे व्हाट्सएप करके भी बता सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए ये जो क्वेश्चन है वो मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, व्हाट इज़ योग निद्रा, ठीक। अच्छा, ये सारे हमारे जो क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं और आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए एंड प्लीज़ आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।